स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हिमाचल किसान सभा कमेटी टीरा ने तहसील कार्यालय के बाहर मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन, मुंह पर काली पट्टियां बांध रोष किया जाहिर। डाइट मंडी में 2 दिवसीय कला उत्सव का किया जा रहा है आयोजन, कला और साहित्य के साथ बच्चों को जोड़ना है उत्सव का उद्देश्य। नालागढ़ में मार्ग की खस्ता हालत को सुधारने में छात्रों ने दिया योगदान, संबंधित विभाग ने नहीं ली सुध। और मंडी में गणेश विसर्जन की दिखी धूम, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजा शहर। और अब खबरें विस्तार से। पिछले लंबे समय से की जा रही मांगों को पूरा न होने की सूरत में हिमाचल किसान सभा क्षेत्र कमेटी टीरा ने तहसीलदार कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने मुंह पर काली पट्टियां बांधकर रोष प्रकट किया और कांग्रेस सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। हिमाचल किसान सभा क्षेत्रीय कमेटी टीरा ने नायब तहसीलदार कार्यालय के बाहर मुंह पर काली पट्टियां बांधकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया व मुख्यमंत्री को ज्ञापन पत्र भेजा, जिसका नेतृत्व सभा के खंड अध्यक्ष व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हिमाचल किसान सभा टीरा में पूर्ण तहसील, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस चौकी, ट्रेजरी, राष्ट्रीयकृत बैंक, एटीएम, शौचालय, रसोई गैस की एजेंसी और मिलिट्री कैंटीन खोलने की मांग लंबे समय से कर रही है, परंतु वर्तमान कांग्रेस सरकार, जिसे बने हुए 4 वर्ष हो चुके हैं, इन मांगों के बारे में कोई निर्णय नहीं ले रही है और इस क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है। जिला पार्षद ने कहा कि उन्होंने अभी तक 2 दर्जन से अधिक मांग पत्र और 65 दिन की भूख हड़ताल इन मांगों के लिए की है, परंतु सरकार व यहाँ के सत्ताधारी पार्टी के नेता इन जायज मांगों को पूरा करने में असफल रहे हैं और अब विधानसभा चुनावों के लिए 1 वर्ष से भी कम समय रह गया है, परंतु कांग्रेस पार्टी ने इस क्षेत्र का एक भी काम आज तक नहीं किया है। भूपेंद्र सिंह ने काड़ापतन से अहवादेवी पेयजल स्कीम की पाइपें बदलने और टीरा से धर्मपुर के लिए बस सेवाओं की भी मांग की है। किसान सभा ने सरकार व प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनके क्षेत्र के लोगों की इन जायज मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उन्हें अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में सबक सिखाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। कला और साहित्य के साथ बच्चों को जोड़ने के उद्देश्य से डाइट मंडी में 2 दिवसीय कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों को अपनी परंपराओं और संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। वीरवार से डाइट मंडी में 2 दिवसीय कला उत्सव का शुभारंभ किया गया। अधिक जानकारी देते हुए डाइट की प्रवक्ता सरिता शर्मा ने बताया कि कला उत्सव को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य कला और साहित्य के साथ बच्चों को जोड़ने से है। उन्होंने बताया कि हमारी पारंपरिक सभ्यताएं और हमारी पारंपरिक रीति रिवाज कला उत्सव का थीम है। उन्होंने ये भी बताया कि इसके तहत जोनल स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें चयनित बच्चों द्वारा डाइट में आयोजित जिला स्तरीय कला उत्सव में भाग लिया जा रहा है। जैसे हम जानते हैं, पिछले वर्ष से मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से एक पहल की गई थी कला उत्सव के रूप में कला और साहित्य के साथ हमारे जो स्कूली बच्चे हैं उनको जोड़ने की। इस कला उत्सव का उद्देश्य था कि हम अपने बच्चों को जो छूटती हुई परंपरा छोड़ रहे हैं, हमारी परंपराओं को उसके साथ दोबारा से जोड़ें और उनको परंपराओं की जानकारी देने का इसका उद्देश्य था। पिछली वर्ष हमारा जो थीम था वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर आधारित। इस वर्ष का हमारा थीम है हमारी पारंपरिक सभ्यताएं और हमारे पारंपरिक रीति रिवाज। इसके साथ बच्चों को जोड़ने की कोशिश की गई है। पहले यह जोनल स्तर पर विभिन्न जो हमने 4 जोन बनाए थे, उन जोनों के आधार पर कला उत्सव को मनाया गया। जो जोनल स्तर पर फर्स्ट हमारे इवेंट्स आए हैं, डांस और संगीत और हमारी जो पेंटिंग थी, उसमें जो बच्चे फर्स्ट आए वो यहाँ पर जिला स्तरीय परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह बताया कि जिला स्तरीय कला उत्सव के बाद सुंदरनगर में राज्य स्तरीय उत्सव का आयोजन किया जाएगा। डाइट मंडी की तरफ से 6 जोन बनाए थे। एक था हमारा सदर मंडी, दूसरा जोन था सरकाघाट, तीसरा था करसोग, चौथा था हमारा सुंदरनगर, 5वां जोगिंदर नगर और 6ठा था बरोट
और वहां से जो फर्स्ट टीमें आई हैं वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट टीमें आएंगी वो आगे हमारे जो है स्टेट लेवल का जो कला उत्सव सुंदरनगर में 27 और 28 को मनाया जा रहा है उसमें प्रतिभागी रहेंगी। यही हमारा उद्देश्य है इस कला को जोड़ने का। बता दें कि कला उत्सव पिछले वर्ष से शुरू किया गया था। पिछले वर्ष उत्सव का थीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रखा गया था। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शिक्षा विभाग अब 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा करवाएगा। इसके तहत विद्यार्थियों की गणित व विज्ञान विषय के टेस्ट लिए जाएंगे। विभाग अक्टूबर के पहले सप्ताह में यह परीक्षा आयोजित करवाने जा रहा है। स्वयं सिद्धम पोर्टल पर ही विद्यार्थियों को ये टेस्ट देना होगा। इससे पूर्व विभाग द्वारा विद्यार्थियों को दोनों विषय का सिलेबस दिया जाएगा। विद्यार्थी आने वाले दिनों में प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह तैयार हों, इसके लिए शिक्षा विभाग यह परीक्षा आयोजित कर रहा है। इस दौरान विभाग 2 स्तर पर ये टेस्ट करवाएगा। प्रथम स्तर पर बोर्ड परीक्षा व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरे स्तर पर NEET व IIT के प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाएंगे। दोनों स्तर पर अलग अलग वरीयता सूची बनेगी जो स्कूल व जिलावार बनेगी। इसके अलावा इस दौरान राज्य स्तरीय वरीयता सूची भी बनाई जाएगी। विद्यार्थियों की रैंकिंग भी की जाएगी। विभाग भविष्य में हर महीने इस तरह के टेस्ट आयोजित करवाएगा ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिता में बैठने के लिए सक्षम बन सके। इस दौरान विभाग समर क्लोजिंग स्कूलों में 7 व विंटर क्लोजिंग स्कूलों में 4 सेशन लगाने जा रहा है। इसके लिए पंचकूला एजुकेशनल एसोसिएट विभाग को ई मटेरियल उपलब्ध करवाएगा, जिसे विभाग के ई पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके माध्यम से दोनों विषयों में प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में 9वीं और 10वीं कक्षा की ऑनलाइन जांच की जा सकेगी। इसके लिए विभाग ने उक्त कंपनी से करार किया है। नालागढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में जब बंद हुए मार्ग की खस्ता हालत को संबंधित विभाग द्वारा नहीं सुधारा गया तो स्थानीय ग्रामीण छात्रों ने इस मार्ग को दुरुस्त करने का जिम्मा उठा लिया। छात्रों ने मिलकर 3 किलोमीटर मार्ग को ठीक कर 4 पहिया वाहन चलाने लायक बनाया। नालागढ़ के पहाड़ी क्षेत्र से पढ़ने वाले छात्रों ने गांव के बंद हुए मार्ग की खस्ता हालत को सुधारा। यह एक संपर्क मार्ग है। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण इन गाँव में 4 पहिया वाहनों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गयी थी। मार्ग के बंद होने के कारण गांव में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल के लिए पैदल जाना पड़ता था और अगर गांव में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो परिवार के लोगों को आपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता था, क्योंकि उसे चिकित्सालय पहुंचाने के लिए पीठ पर या फिर पालकी का सहारा लेना पड़ता है। इस मार्ग के बंद होने से कई गाँव का संपर्क बिल्कुल बंद हो गया था, जिसके कारण साईं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में पढ़ने वाले छात्रों को स्कूल के लिए पैदल जाना पड़ता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए खाली गांव के पढ़ने वाले छात्रों ने 3 किलोमीटर मार्ग की खस्ता हालत को सुधारा और उसे 4 पहिया वाहन चलाने लायक बनाया। हालांकि गुरुकुंड तालड़ साई मार्ग का टेंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हुआ था, परंतु कुछ तकनीकी कारणों से टेंडर रद्द हो गया है और पुनः ये टेंडर अक्टूबर में दोबारा खोला जाना है। उसके पश्चात ही इस मार्ग का विधिवत निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा शुरू किया जाएगा। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल की रिपोर्ट। के चैनल में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. हिमाचल किसान सभा कमेटी टीरा ने तहसील कार्यालय के बाहर मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। मुंह पर काली पट्टियां बांध रोष किया जाहिर। डाइट मंडी में 2 दिवसीय कला उत्सव का किया जा रहा है आयोजन। कला और साहित्य के साथ बच्चों को जोड़ना है उत्सव का उद्देश्य। नालागढ़ में मार्ग की खस्ता हालत को सुधारने में छात्रों ने दिया योगदान। संबंधित विभाग ने नहीं ली सुध। और मंडी में गणेश विसर्जन की दिखी धूम। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजा शहर।
सलमान खान के प्रशंसकों के लिए बुरी खबर है। सलमान खान का मंडी आने का कार्यक्रम रद्द हो गया है और अब सलमान खान मंडी नहीं आ रहे हैं। इस बात की जानकारी सलमान खान की बहन अर्पिता के ससुर एवं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा ने दी। बता दें कि सलमान खान की सामाजिक संस्था बीइंग ह्यूमन पहले 12 सितंबर से मंडी में 5 दिवसीय फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाने जा रही थी और इस कैंप का सलमान खान द्वारा खुद शुभारंभ किया जाना था। लेकिन पिछली बार के सलमान खान के दौरे के अनुभव को देखते हुए ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने ही सलमान खान से मंडी न आने का आग्रह किया। अनिल शर्मा का मानना है कि जिस उद्देश्य से कैंप लगाया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति जरूरी है, जबकि सलमान खान के मंडी आने से उनके प्रशंसकों की भीड़ यहां उमड़ जाएगी, जिसके चलते कैंप का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। अनिल शर्मा ने कहा कि मंडी उनकी बहन का ससुराल है और सलमान खान जब चाहे यहां आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि सलमान खान की सामाजिक संस्था बीइंग ह्यूमन मंडी जिला में 2 कैंप लगाने जा रही है। पहला कैंप 18 और 19 सितंबर को लगाया जाएगा, जिसमें आंखों से संबंधित बीमारियों की जांच और उपचार किया जाएगा। जिनके ऑपरेशन करवाने होंगे उनके ऑपरेशन भी निःशुल्क किए जाएंगे। इसके बाद 26 और 27 सितंबर को स्त्री रोग से संबंधित कैंप लगाया जाएगा। यह कैंप मंडी शहर के यू ब्लॉक स्कूल परिसर में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बाहर से आने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। अनिल शर्मा ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो कैंप की तारीखों को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि हृदय रोग से संबंधित रोगियों का उपचार फोर्टिस हॉस्पिटल में करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीइंग ह्यूमन संस्था का प्रदेश में ये पहला कैंप है और उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वे इस कैंप का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। के चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमीरपुर जिला के जोसपड़ में युवक मंडल ने युवा सेवा एवं खेल विभाग के सौजन्य से खेल सफाई अभियान का आयोजन किया। अभियान के तहत युवक मंडल ने पानी की बावड़ियों और खेल के मैदान की सफाई कर सभी से स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया। हमीरपुर जिला के जोसपड़ में 13 से 19 सितंबर तक युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा एक सफाई अभियान का आयोजन किया जा रहा है। युवक मंडल जोसपड़ के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास और सफाई अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जोसपड़ से सफाई की, जिसमें पानी की बावड़ियां और खेल के मैदान में जमी घास को साफ किया गया। इस बारे में उप प्रधान यशपाल ने बताया कि खेल विभाग द्वारा आयोजित किया गया यह कार्य सराहनीय है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकता है और उनका खेलों की तरफ रुझान बढ़ेगा। खेल विभाग की ओर से ग्राम पंचायत जोसपड़ में जो कार्य शिविर की उन्होंने शुरुआत की है, हम उसके लिए खेल विभाग का धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी वे इसी प्रकार के शिविर लगाएं, ताकि हमारे क्षेत्र में बच्चों को उनको एक अच्छा खिलाड़ी बनने में प्रोत्साहन मिले। इसके लिए हम खेल विभाग का धन्यवाद करते हैं। युवक मंडल के साथ ग्रामीणों ने भी सफाई। फलों और सब्जियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को कीटनाशक से मारने की बजाय अब सोलर ट्रैप तकनीक से काबू पाया जाएगा। 3 कृषि विज्ञानियों ने नई तकनीक इजाद की है, जिससे फलों और सब्जियों पर कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर तथा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कार्यरत 3 वैज्ञानिकों डॉक्टर पीके मेहता, डॉक्टर पंकज सूद और चंद्रशेखर प्रभाकर ने 3-4 साल के शोध के उपरांत फलों व सब्जियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का तोड़ ढूंढने में सफलता पाई है। इस समूह को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से हिमाचल दिवस समारोह 2016 के अवसर पर राज्य स्तरीय खोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य पुरस्कार वाइस चांसलर प्रशस्ति पत्र प्राप्त प्रधान प्रचार विशेषज्ञ कीट विज्ञान डॉक्टर पंकज सूद के अनुसार फल मक्खी कृषि के लिए एक ज्वलंत समस्या है। अब बिना कीटनाशक के छिड़काव से इसका प्रबंधन संभव है। उनके अनुसार वर्षों शोध के उपरांत इसके लिए एक टैप तैयार किया गया है, जिसे सोलर ट्रैप का नाम दिया गया है। इस ट्रैप को सुंदरनगर तथा पालमपुर में तैयार किया जा रहा है, जिसे इस मक्खी के नर लगभग 200 मीटर की दूरी से खींचे चले आते हैं। यह ट्रैप खाली प्लास्टिक की बोतल से बनाया जाता है। इसमें एक ऐसी केमिकल गंध प्लाईबोर्ड के टुकड़े में डालकर बोतल में रखी जाती है, जिससे प्राकृतिक तौर पर नर मक्खियां मादा मक्खियों की ओर आकर्षित होकर बोतल में चली जाती हैं। ये नर मक्खियां बोतल में डाले गए छिद्रों से बोतल में जाकर मर जाती है। इस तकनीक को पूरे क्षेत्र के लोग अपनाएं तो बिना कीटनाशक के प्रयोग से लगभग 80% फल मक्खी की कमी उस क्षेत्र में दर्ज की जा सकती है। पिछले 5 सालों से पालम ट्रैप का प्रशिक्षण व आंकलन किसानों के खेतों में किया गया है, जो काफी सफल रहा है। मंडी जिला के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, सोलन, सिरमौर व चंबा जिला में इस ट्रैप को लेकर काफी उत्साह देखा गया। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सायर
मंडी जनपद का वो त्योहार है जो हमें बताता है कि अब मंडी की फसल पककर तैयार हो चुकी है। जैसे गेहूं की फसल पकने पर बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, वैसे ही मक्की की फसल के पकने पर सायर का त्योहार मनाया जाता है। इसी के चलते वीरवार को स्थानीय लोग सायर की खरीदारी करते हुए नजर आए। हर वर्ष अश्वनी संक्रांति का दिन सायर के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार गेहूं की फसल आने पर बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, उसी तरह सायर का आयोजन मक्की की फसल घर पहुंचने पर किया जाता है। इस दिन सभी देवी देवताओं के दरवाजे भी दोबारा से खुल जाते हैं। वीरवार को स्थानीय लोग बाजार में सायर की खरीदारी करने में जुटे रहे। सायर बेचने आई महिलाओं ने बताया कि सायर में रक्षाबंधन के दिन कलाई पर बांधी गई राखी को भी खोल दिया जाता है। हालांकि शहरी लोगों के लिए किसानों की तरह फसल उगाने जैसा कोई संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी शहरी लोग सायर खरीदकर पूजा अर्चना अवश्य करते हैं। कोठा लगता है, पेठा लगता है, छली लगती है, सैर लगता है, सारा धान रखते हैं, तब हम पूजना करते हैं। तब हम सायर लगाते हैं। सब कोठा पेठा सारा बना है। 5-6 चीजें होती है, 5 चीजें के लिए पूजना होती है। और एक साल बाद जो है बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, ये आता है। पूरी बरसात से बचा हुआ होता है, बीमारी से इंसान, तो इसका पूजन करते हैं। तो इसमें धान, कोठा और पेठा और खट्टा और छल्ली और काकड़ी यानी के 2-4 चीज़ें और भी है, इसका पूजन किया जाता है। पूरी बरसात से बचे होते हैं तो फिर इसका पूजन किया जाता है, इसीलिए हम इसको ऐसे करते हैं। भाई पूरी बरसात से बचे होते हैं तभी करते हैं, इसकी अनुभूतियों की पूजा करते हैं। इस दिन बच्चे अखरोटों से खेल खेलते हैं। इस त्योहार में अखरोट का एक विशेष महत्व होता है। इस दिन अखरोट व द्रुभा अपने से बड़े व रिश्तेदारों को दिए जाते हैं और बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं। सायर पूजन में मक्की के साथ होने वाली हर फसल को पूजा जाता है, साथ ही विभिन्न तरह के पकवान बनाए जाते हैं। शहर है तो लोकल त्योहार है हमारा, और इसमें जो फसल कटती है मतलब उसको उपलक्ष्य मनाते हैं इसको। और जो शहर होती है मतलब इसमें धान धून छल्ली वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें होती है, उसकी पूजन करते हैं सब परिवार से। तो जो अनाज पका होता है उसको अपने देवता को समर्पित करते हैं। बता दें कि सायर के उत्सव को एक तरह से ऋतु परिवर्तन का त्योहार भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन से गर्मी और बरसात का अंत और सर्दी के मौसम की शुरुआत हो जाती है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. हिमाचल किसान सभा कमेटी टीरा ने तहसील कार्यालय के बाहर मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। मुंह पर काली पट्टियां बांध रोष किया जाहिर। डाइट मंडी में 2 दिवसीय कला उत्सव का किया जा रहा है आयोजन। कला और साहित्य के साथ बच्चों को जोड़ना है उत्सव का उद्देश्य। नालागढ़ में मार्ग की खस्ता हालत को सुधारने में छात्रों ने दिया योगदान। संबंधित विभाग ने नहीं ली सुध। और मंडी में गणेश विसर्जन की दिखी धूम। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजा शहर। मंडी में जारी गणेश उत्सव की धूम बुधवार को संपन्न हो गई। एक और जहां देश भर में गणेश उत्सव के समापन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला, वहीं छोटी काशी में भी लोग गणेश उत्सव की खुशियों को बटोरते हुए नजर आए। 10 दिनों तक चले गणेश उत्सव के समापन मौके पर एक भव्य शोभा यात्रा निकालकर गणेश प्रतिमाओं का ब्यास नदी में विसर्जन किया गया।
देवों के देव में सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी के उत्सव की धूम एक और जहां देश भर में देखने को मिली, वहीं छोटी काशी मंडी में भी हर वर्ष हर्षोल्लास से मनाए जाने वाले गणेश उत्सव के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। पुलिस बल की मौजूदगी में विसर्जन हुआ। इस दौरान डीएसपी हितेश लखनपाल मौके पर मौजूद रहे। गणेश उत्सव में इसमें जो विसर्जन के लिए हमने अप्रोप्रिएट जो है पुलिस डिप्लॉयमेंट की है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने रोप वगैरह लगा के रखा है कि किसी को स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल रखा है कि कोई जो सिर्फ मूर्ति के साथ 5-6 लोग हैं वही आगे आएंगे। साथ ही साथ हमने रेस्क्यू इक्विपमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं जिसमें कि आपकी लाइफ जैकेट है, ट्यूब है और रोप्स हैं, ताकि अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो उसको हम प्रिवेंट कर सकें। 10 दिनों तक चले गणेश उत्सव के दौरान जगह जगह पर गणेश जी की विशेष मूर्तियों को स्थापित किया गया था, जिसे चतुर्दशी के दिन प्यास नदी में विसर्जित किया गया। गणपति बप्पा के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े और विसर्जन के दौरान भी गणपति बप्पा मोरिया के नारों से सारा मंडी शहर गूंज उठा। श्रद्धालु वर्ष भर इस उत्सव का इंतजार करते हैं और इस उत्सव को मनाने के लिए विशेष तैयारियां भी करते हैं। श्रद्धालु गणेशोत्सव में भाग लेकर खुद को धन्य महसूस करते हैं और गणपति भगवान की कृपा बने रहने की कामना करते हैं। इसी तरह इस साल भी जो है गणपति उत्सव बहुत धूमधाम से मना। हजारों की तादाद में लोग आए और गणपति जी का आशीर्वाद लेने आए हुए हैं। हमारा जो ये 13वां गणपति था जो नीलकंठ प्रांगण में रखा गया था और बहुत ही धूमधाम से हमने इस गणपति उत्सव का आयोजन किया और समापन भी उतनी ही धूमधाम से धूमधाम से हमने गणपति उत्सव का समापन किया। हमने शोभा यात्रा निकाली थी 4 बजे, जिसमें कम से कम 5000 लोग हमारे साथ चले थे। और हमारे साथ आए हुए जितने भी हमारे युवा वर्ग हैं, वह सारे जितने महिलाएं मंडल हैं वो सब आए हुए थे और विसर्जन के समय सभी युवा मंडल, महिला मंडल, वो बच्चों और बुजुर्गों ने और सभी देवी देवताओं के साथ यहाँ गाजीपुर बाजी के साथ यहाँ पहुँचे और सबने विसर्जन में साथ दिया है। ये सभी जो है शहरवासियों के लिए और मंडी के लिए बहुत अच्छा समय है और सबके लिए आशीर्वाद इसका जो है गणपति बप्पा मोरया का सबको है और सब जो है फूले और खुश। सिद्ध गणपति मंदिर, नीलकंठ महादेव, मोती बाजार में व्यापारियों द्वारा प्रतिष्ठित और महाजन बाजार में रखी गई गणेश प्रतिमाओं के साथ ही शहर में अन्य जगहों पर प्रतिष्ठित की गई गणेश प्रतिमाओं का पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुंदरनगर में भी गणेश विसर्जन की धूम दिखी। सुंदरनगर शहर भी गणपति उत्सव के रंग में रंगा रहा। सुंदरनगर झील में लोगों ने खुशी के साथ गणपति बप्पा को विसर्जित किया और अगले वर्ष गणपति बप्पा के जल्दी आने की कामना की। पिछले 10 दिनों तक शहर गणपति बप्पा के भजन कीर्तनों से गूंजता रहा। सुंदरनगर के हर गली मोहल्ले में गणेश उत्सव की धूम दिखी। लोगों द्वारा भारी जनसमूह के साथ अपनी अपनी मंडियों के साथ नाचते गाते गणपति बप्पा को विदा किया गया। हर गली मोहल्ले से बच्चे, बूढ़े, युवा व महिला पुरुष सभी ने विसर्जन में भाग लिया। कोई नर्चे से दर्जा करती और लोग भी कह रहे बेचारे मैं करके मैं खटिया ए उम्र गवान निशानी भोलेरा छड़ गुण हो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो महादेव पंचायत में पांडवकाल की प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में भी गत वर्ष से नवगठित गणपति बप्पा मोरिया कमेटी द्वारा 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाया गया। के चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल के आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
हिमाचल किसान सभा कमेटी टीरा ने तहसील कार्यालय के बाहर मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन, मुंह पर काली पट्टियां बांध रोष किया जाहिर। डाइट मंडी में 2 दिवसीय कला उत्सव का किया जा रहा है आयोजन, कला और साहित्य के साथ बच्चों को जोड़ना है उत्सव का उद्देश्य। नालागढ़ में मार्ग की खस्ता हालत को सुधारने में छात्रों ने दिया योगदान, संबंधित विभाग ने नहीं ली सुध। और मंडी में गणेश विसर्जन की दिखी धूम, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजा शहर।